Hello, dear students. How are you? Today we will discuss Science Worksheet 41, Class 10th. Carbon and its compounds. We have student till now that carbon atoms can be linked together to form a chain of varying lengths. These chain can be branched also. In addition, hydrogen atom of or others atoms on this carbon chain can be replaced by any of the functional group. अब तक हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन को अब रिफ्लेक्स कर देता है उसकी जगह पर फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन को कोई और फंक्शनल ग्रुप उसे रिफ्लेक्स करता अपनी जगह से, तो उसे फंक्शनल ग्रुप से उसके जो उसके कैरेक्टर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज हो जाती है कार्बन की। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम ये चेंज होती है तो किस प्रकार से इसकी सीरीज रहती है। एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप की जो सीरीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होमोलॉगस कहते हैं। तो होमोलॉगस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स the properties of the carbon compound regardless of the length of the carbon chain। यानी कार्बन चेन की लेंथ उसका डिपेंड नहीं होती, केवल वहाँ पर एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है वही उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करता है और उसी पर डिपेंडेड रहती है। कार्बन की जो श्रृंखला होती है, कार्बन कंपाउंड होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेड होती है, फंक्शनल ग्रुप पर, जैसे कि एल्कोहल पर। तो देखिए यहाँ पर एल्कोहल पर किस प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, तो इन सभी की क्या है, आर ऑल वेरी सिमिलर सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इज विच द सेम। तो इनकी क्या जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग इनकी समान होती है, क्योंकि ये होमोलॉगस सीरीज में आते हैं, क्योंकि इनके सभी के फंक्शनल ग्रुप OH, फंक्शनल ग्रुप में OH जुड़ा हुआ है। H को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पर OH इसमें जुड़ा हुआ है। तो OH क्या है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो वो इसी प्रकार से इनके सभी के समान प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन निकल के आ रही है कि फंक्शनल ग्रुप substitutes of hydrogen in a carbon chain is called a homologous। अब देखिए यहाँ पर क्या है, such a series of compound is which, ऐसी सीरीज जिसमें उनके कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सबस्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड ए होमोलॉगस सीरीज। जिसमें फंक्शनल ग्रुप समान जुड़े हुए हो, ऐसी कार्बन सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप समान जुड़े हुए हो, तो उसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। जैसे कि ऊपर आपके दे रखा है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको इसी के आधार पर आपको इनको सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई टू आंसर। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो आपको देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट यह है कि इसमें CH, दोनों में क्या है, CH2 का डिफरेंट है। CH2 का डिफरेंट है। तो ये इसमें पूछा गया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। CH2 का है कार्बन, एक कार्बन अधिक है और हाइड्रोजन के 2 अधिक है, इसमें एटम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंट इज मोलिकुलर मास बिटवीन दिस पेयर
द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, तो दोनों की यूनिट दे रखी है। कार्बन की आपको पता है कितनी होती है, 12 होती है, 12 यूनिट होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रोजन की होती है 1 हाइड्रोजन की है 1 यूनिट होती है। तो आप कार्बन में तो एक ही है, तो ये एक 12 होगा, और इसमें ये 2 है तो 2 होगा, तो 12 + 2, तो यहाँ टोटल कितने हो गए 14। यहाँ पर कितने हो गए 14 यूनिट होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आपके इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। अब देखिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, इफ यू लुक एट द फॉर्मूलाइज ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड से, तो यहाँ पर मैथ, ये क्या है CH4 है, मैथेन, और C2H6, तो मैथेन, एथेन। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैथेन है, एथेन है, तो इसमें CH2 का यूनिट अंतर है। इसमें क्या है, किसका कितना अंतर है, CH2 का डिफरेंट है, यूनिट डिफरेंट है, द डिफरेंट बाय CH2। इसी प्रकार C2H6 तथा C3H8 में यहाँ पर भी CH2 यूनिट का डिफरेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि इसको समझिए आप ढंग से, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्केन्स द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एथीन। एल्केन में क्या है यहाँ एथीन का आपको पता है C2H4 किसका फॉर्मूला है, एथीन का है। किसका है, एथीन का पूरा C2H4। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एथीन, तो यहाँ पर देखिए एथेन का, अब यहाँ पर एथीन हो गया, ये एथेन का पूछा है। एथेन का क्या होगा CH, यहाँ पर C2H6 किसका होगा, ये होगा एथेन का। ये एथीन का है, ये एथेन का होगा, तो एथेन का क्या होगा C2H6। फिर आगे देखिए आप, इसमें दे रखा है C3H6, C4H8 एंड C5H10। डू दीज आल्सो डिफरेंट आर CH2 यूनिट, बिल्कुल राइट, क्योंकि इनमें सब में CH2 यूनिट का डिफरेंट है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज दिस कंपाउंड। तो आपको पता है CH2 का डिफरेंट है, तो यहाँ पर कार्बन से डबल होंगे, कार्बन से हाइड्रोजन के कंपाउंड क्या डबल है, दुगनी यानी डबल नंबर में है, यही इनके बीच में रिलेशन है। अब देखिए द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केनेज कैन बी रिटन। तो एल्केन का क्या है, एल्केन CnH2n है, CnH2n है। तो इस प्रकार से हम 2, 3, 4 तक इसके श्रृंखला बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जस्ट हम नीचे जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें दे रखा है कैन यूज सिमिलर जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केनीज एंड एल्काइंस। तो आपको पता है, इसमें मैं दोस्तों आपको लिख देता हूँ तीनों के फॉर्मूले क्या हैं। यहाँ पर देखिए CnH2n+2, ये हो गया एल्केन का, ये एल्केन क्या हुआ। फिर CnH2n, ये हो गया एल्कीन का, ये एल्कीन का हो गया। और CnH2n-2, ये किसका हो गया,
ये एल्काइन का हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तीनों के एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इन तीनों के फॉर्मूले हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखो हम इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर देखो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर देखिए, हैज द मोलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोगस सीरीज ए ग्रेडेशन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। यहाँ पर क्या है कि जब इनके मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो इनके क्या होमोलोगस सीरीज में क्या ग्रेडेशन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसके साथ साथ बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके साथ साथ इंक्रीज होते हैं सीरीज के साथ साथ। ये इसमें होमोलोगस सीरीज में जो बढ़ती है उसके साथ में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। फिर देखिए solubility in a particular solvent also show a similar and gradation। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसके जो इसमें देखिए आपको यहाँ पर सोलेबिलिटी भी इसकी इसके साथ साथ पार्टिकुलर वो सॉल्वेंट इसके कारण बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड solely by the functional group remain similar is a homologous series। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जिनमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी सेम होती है, काफ़ी कुछ हद तक समान होती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नोमेनकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की नोमेनकल्चर किस प्रकार से होती है? द नेम ऑफ कंपाउंड इज ए होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन modified by a prefix phrase and before of suffix phrase after indicating the nature of the functional group। अब देखिए दोस्तों, जो परफिक्स होता है जो पहले जुड़ता है, सफिक्स होता है जो बाद में। परफिक्स में जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडियो की जो हेलोजन जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को वो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हेलो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो परफिक्स के रूप में जुड़ता है। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडियो, फ्लोरो, ये सब परफिक्स के रूप में देते हैं। और बाकी सब सफिक्स के रूप में जुड़ते हैं। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल में ओल, एल्कोहल जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटेनॉल। इसी प्रकार से एल्डिहाइड भी बाद में मेथेनेल, नेल, एथेनेल, प्रोपेनेल और बुटेनेल। इस प्रकार से नेल जुड़ता है एल्डिहाइड में। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक जुड़ता है, जैसे मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ये सब सफिक्स में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखिए लेट्स अस आंसर, कुछ आंसर देने हैं इधर क्वेश्चनों के। तो यहाँ पर है डिफाइन ए होमोलोगस सीरीज। तो डिफाइन ए होमोलोगस सीरीज की डिफाइन हम दे सकते हैं। इसका इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हम कह सकते सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इज विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशंस फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड ए होमोलोगस सीरीज। तो ये फर्स्ट इसका आंसर हो गया होमोलोगस का। फिर इसमें आगे है गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस। यहाँ पर देखिए होमोलोगस ऑफ द C4H9OH। तो C4H9OH है यहाँ पर, C4H9OH। तो इसी प्रकार से इसका हम यहाँ पर होगा C3
H7OH, H7OH। एक तो ये हो गया प्रोफेनॉल, और एक हो गया यहाँ पर एथेनॉल, C2H5OH, मैथेनॉल। प्रोपेनॉल और एथेनॉल दो हो गया, और ये बुटेनॉल है। ठीक है, इस प्रकार से इसके होमोलॉगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज कार्बन कंपाउंड CnH2n, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द थर्ड और फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज। तो थर्ड और फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज, अब इसमें क्या है, देखो इसमें है थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड में तो होगा यहाँ पर, इसमें सीरीज है CnH2n, क्या है CnH2n। तो यहाँ पर देखिए CnH2n, तो इसमें यहाँ पर देखिए एल्किन में है, इसमें है C4H8 और C5H10। तो इसके प्रकार से इसके फॉर्मूला थर्ड और फोर्थ मेंबर ऑफ सीरीज में, एक तो थर्ड मेंबर है C4H8 और 4 है C5H10, और 4 का है C5H10 4 है, और थर्ड का है C4H8। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे संपर्क करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं।